Hello students. Today we will do chapter 8 Geometry in Maths. In this chapter we will study about point, line, types of line, line segment, ray, closed and open figures. इस चैप्टर में हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन के बारे में, लाइन किस किस तरह की होती है, कौन कौन सी लाइंस होती हैं जो हमें आगे यूज़फुल आएंगी ज्योमेट्री वर्क में, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, रे क्या होती है, क्लोज्ड और ओपन फिगर क्या होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट पॉइंट कि पॉइंट क्या होता है. अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पॉइंट है उसको हम एक डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं एक डॉट लगा हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ है ए. जो ये डॉट है ये हमारा पॉइंट है और इसका नाम क्या है ए. इट हैज़ नो लेंथ और ब्रेथ. पॉइंट की कोई भी लेंथ या कोई भी ब्रेथ नहीं होती है क्योंकि इसकी लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, जस्ट ए की जगह एग्जिस्ट करता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर सच एज ए बी और सी. पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. जैसे यहाँ पे आपने देखा पॉइंट लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है ए. इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, इस पर लिखा हुआ है बी. तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट को. इट हैज़ नो शेप एंड साइज. इसकी पॉइंट की कोई शेप और साइज भी नहीं होती है. अ टिप ऑफ अ निडल और अ पेंसिल मेक्स अ पॉइंट. जैसे आप पेंसिल को शार्प करते हैं, जो पेंसिल को शार्प करते हैं, जो आपके शार्प होने के बाद जो पॉइंट आता है उसका, जो पेंसिल के बिल्कुल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका पॉइंट होता है. ऐसे ही निडल जब होती है जहाँ से हमें कभी कभार में निडल चुभ जाती है तो वो क्या होता है, उसका पॉइंट होता है. इसी तरीके से जो पॉइंट है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही लाइन पर भी हो सकते हैं. नाउ लाइन. लाइन क्या है? When an infinite number of points are joined, a line is formed. जब बहुत सारे इन्फिनेटिव मतलब भी अनगिनत जब पॉइंट्स जोड़े जाते हैं और उनके द्वारा जो फॉर्म होता है उसे लाइन कहते हैं. जब जैसे कि ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, बीच में से जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गई, हमारी लाइन बन गई है. अ लाइन, इसे हम कह सकते हैं लाइन ए बी और लाइन बी ए. इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं. लाइन का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, जिस तरह से ये लाइन बनी हुई है विद एरोज, इसलिए है ये एरोज लगे हुए इसकी दोनों साइड, तो इसी तरीके से इसका सिंबल होता है. अ लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन. एक लाइन जो है वो दोनों ही डायरेक्शंस में कितनी भी लंबी की जा सकती है. और लाइन को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लाइन है उसको दोनों ही एंड पॉइंट से हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, तो इसलिए वो मेजर नहीं होती है. इसको डिनोट करते हैं लाइन ए बी और लाइन बी ए. जो इसका सिंबल होता है वो ए बी, जो इसके नाम होता है ए और बी उसके ऊपर आता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन कितनी तरह की होती है? स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब स्ट्रेट लाइन को भी हम आगे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल, थर्ड वन इज स्लांट और ऑब्लिक. पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की. स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी होती है? वर्टिकल, जो खड़ी हुई लाइन होती है, जो सीधी लाइन खड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल, यानी कि स्टैंडिंग लाइन भी हम उसे बोल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो लेटी हुई होती है या स्लीपिंग लाइन हम इसे बोल सकते हैं. स्लांट और ऑब्लिक कौन सी होती है? जो थोड़ी टेढ़ी होती है. जैसे आप हट बनाते हो पिक्चर में तो हट की छोट जो आप टेढ़ी करते हो वो होती है स्लांटिंग लाइन या ऑब्लिक लाइन हम उसे बोलते हैं, जो हम ऑब्लिक वगैरह लगाते हैं कुछ लिखते हुए. नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं. जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी मैच नहीं करती हैं. देखिए जैसे ए बी और सी डी, ये क्या है? ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है और इसमें जो गैप होता है पैरेलल लाइंस के बीच में, जो गैप होता है हमेशा इक्वल होता है और ये कहीं भी इनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होता है पैरेलल लाइंस का. आप रेलवे ट्रैक है या फिर आपकी शर्ट जो होती है, शर्ट की जो साइड वाली लाइंस होती है, बीच वाली होती है, या आपकी
जो नोटबुक होती हैं, नोटबुक के जो पेजेस होते हैं उनमें भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं। यहाँ पर देखिए लाइन ए डी और लाइन सी बी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं ओ। जो ओ है यहाँ पे कॉमन पॉइंट है लाइन ए डी और सी बी का। दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इनको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं इन लाइन्स को। जैसे कि आपका क्रॉस का निशान हो गया, सिजर हो गया, या रोड जो क्रॉस करता है एक ही जगह से, वो क्या हो जाते हैं, हमारे सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन तो हमने पढ़ लिया कि लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। सो लाइन सेगमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज कॉल्ड अ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी। अब मैंने इन दोनों को जब मैच कर दिया एक लाइन से, तो ये क्या कहलाया, लाइन सेगमेंट कहलाया। इसे हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए। इसको जब हम, जैसे लाइन को हम कैसे करते हैं, एक जब इसका नाम लिखते हैं तो ऊपर एक छोटा सा डैश लगा देते हैं जो कि हमारा लाइन का सिंबल होता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स के बीच में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ को या लाइन को, जब लाइन सेगमेंट को हम मेजर करते हैं तो किससे करते हैं, रूलर से, राइट, या स्केल जिसे हम बोलते हैं। आजकल हम सब लाइन का यूज़, स्केल का यूज़ करते हैं। जब हम कोई लाइन खींचते हैं या लाइन सेगमेंट बनाते हैं अपनी नोटबुक में, तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसको मेजर करने के लिए भी हम स्केल का ही यूज़ करते हैं। जो हमारा स्केल होता है वो छोटे छोटे 10 या 15 डिविजन्स में बटा हुआ होता है, एंड ईच डिवीजन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 से लेके 8 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर है। जो 1 सेंटीमीटर है वो अलग से आगे जाके फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट पार्ट्स में। प्लेस रूलर अलॉन्ग। अब अगर आपको क्या करना है, लाइन को नापना है, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, अब आपको उसको मेजर करना है कि वो कितनी सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, उसके 1 पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप ये जो 0 वाला है वहाँ वो रखेंगे, और जो उसका एंड पॉइंट है वहाँ पे आप स्केल रखेंगे। अब आप देखेंगे कितनी है, मान लीजिए वो 6 सेंटीमीटर, 6 पर आपका पॉइंट आ रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट वाला कितना बड़ा है, 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, जितना भी लेंथ आपको चाहिए लाइन सेगमेंट की, वो आप बना सकते हैं यूजिंग स्केल। नेक्स्ट आता है हमारा रे, कि रे क्या होती है। अ रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे जो ये ए है, पॉइंट ए है, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। लेकिन बी इसका क्या है, एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, तो इसलिए हमने एरो लगाया। एरो का मीन्स होता है कि हम उसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी हम चाहें। रे को हम लिखते हैं ए बी, इसको हमेशा ए बी ही लिखेंगे, बी ए हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने बी ए लिख दिया तो दैट इज़ रॉन्ग। हम लाइन को या लाइन सेगमेंट को हम बी ए लिख सकते हैं, उसको वापस करके उल्टा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई, ये दोनों इक्वल नहीं होते, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो आगे चलता जाएगा। इसलिए हम इसको ए बी ही लिखेंगे, कभी भी बी ए नहीं लिखेंगे। जैसे आपने सन की रेज़ देखी होंगी, क्या होता है, सन की रेज़ क्या होती हैं कि वो आती हैं, लेकिन क्या वो वापस जा सकती हैं, वो कितनी भी ज़्यादा लंबी आ सकती हैं, कितनी भी लंबी आप तक आ सकती हैं। सन कहाँ होता है, बहुत दूर होता है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रेज़ है वो आप तक आ रही हैं। इट मीन्स वो भी क्या है, रे का ही एग्जाम्पल है जिसे हम बोल रहे हैं। ए जो है इसका इनिशियल पॉइंट भी कहलाता है, और इसका जो सिंबल होता है रे का, वो क्या होता है, वन तरफ से पॉइंट और एक तरफ से एरो है। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो उसके ऊपर हम इसका सिंबल लिखते हैं, ताकि उसका हमें ये पता लग जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, रे लिखी हुई है, ये रे को डिनोट कर रहा है। दिस इज अबाउट अ रे। नेक्स्ट इज क्लोज फिगर। आप ड्राइंग करते होंगे, सभी करते हैं, सभी को अच्छा लगता है ड्राइंग करना। जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से, और कभी कभी कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं, जैसे कि आपने ट्राइंगल बनाया, आपने ट्राइंगल को स्टार्ट किया ऊपर वाले पॉइंट से, फिर आपने साइड वाली लाइन बनाई, फिर आपने नीचे वाली बनाई, फिर आपने दोबारा से कैसी बनाई, साइड वाली बनाई। तो आपने क्या कर दिया, उसको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से आपने उस फिगर को
उसी पॉइंट पर आकर आपने उसको ख़त्म किया अपने ड्राइंग को। तो ये क्या कहलाई, जो फिगर आपने बनाई वो क्या कहलाई, क्लोज्ड फिगर। When we start drawing from one point and end at the same point, these figures are called closed figure. जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एंड भी उसी पॉइंट पर आके करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर्स। ओपन फिगर्स कौन सी होती है, व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एट द अनदर पॉइंट, जब हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया लेकिन उसको हमने ख़त्म कहीं और किसी और पॉइंट पे किया, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे लाकर उसको ख़त्म नहीं किया, ये फिगर्स कहलाती हैं ओपन फिगर्स। एंड दीज फिगर्स डू नॉट हैव द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही अलग है, तो इनको हम क्या नहीं कह सकते, इनको ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसको दोनों ही पॉइंट्स अलग अलग होती हैं। तो ये था हमारा ओपन फिगर्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो देखी और आपको ये पता लग गया कि हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, ओपन क्लोज फिगर क्या होती हैं और किस तरीके से किसी लाइन सेगमेंट को हम मेजर करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो की हेल्प से आपकी बुक एक्सरसाइज 8.1 आपको कंप्लीट करनी है अपनी बुक, अपनी नोटबुक में। इसको क्या करना है आपने, आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे 1, फिर उसका ए लिखेंगे, फिर आप बताएंगे लाइन है, लाइन सेगमेंट है, आइडेंटिफाई करना है आपको। इसी तरीके से आपको 8.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। थैंक यू फॉर टुडे।